2013 का वक्त था। जगह पश्चिम बंगाल का पूर्व बर्धमान। दोपहर के वक्त इसी इलाके की रहने वाली एक महिला अपने रोजमर्रा के घरेलू काम निपटा रही थी, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। महिला ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक आदमी खड़ा है। उसके हाथ में लाल रंग का हेलमेट था। आदमी ने कहा, मीटर की रीडिंग लेने आया हूँ। महिला ने बड़े ही सहज भाव से कहा, ठीक है, अंदर आकर रीडिंग ले लीजिए। इतना कहते हुए वो जैसे ही पीछे पलटी, उस आदमी ने अपनी जेब से साइकिल की एक चेन निकाली और अचानक महिला के गले को कस दिया। महिला छटपटाती रही, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद वो घर में दाखिल हुआ, घर की अलमारियां खोली और अलमारी में रखे सोने चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हो गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब बिल्कुल इसी तरीके से अकेली महिला को मारकर घर को लूट लिया गया था। 2013 से लेकर 2019 तक बिल्कुल इसी पैटर्न पर लगातार वारदातें होती रहीं। पूर्व बर्धमान, कलना, हाट कलना जैसे इलाकों में बार बार वही किस्सा दोहराया गया। हर बार दोपहर का वही समय, घर में अकेली महिला, दरवाजे पर दस्तक, सामने लाल हेलमेट वाला आदमी और फिर साइकिल की चेन। पूछताछ में लोग यही कहा करते थे कि उन्होंने एक आदमी को लाल रंग की बाइक और लाल रंग का हेलमेट पहने हुए देखा था, और जब कहीं पर भी ऐसी वारदात होती तो ये व्यक्ति वहां पर हमेशा नजर आता। धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी और उसका नाम पड़ गया द चेन मैन। वो हमेशा 16 साल की किशोरी से लेकर 75 साल की बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। कभी मीटर रीडिंग का बहाना तो कभी किसी और बहाने से वो घर के अंदर दाखिल हो जाया करता था, और जैसे ही घर में दाखिल होता अचानक हमला कर देता। 6 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। औरतें दहशत में जीने लगी। जब भी दरवाजे पर दस्तक होती तो दरवाजा खोलने से पहले वो कई बार सोचती, लेकिन चेनमैन बेखौफ घूमता रहता। फिर 2019 तक इस तरह के मामलों की एक लंबी सूची तैयार हो चुकी थी और लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और एक जैसी वारदातों का पैटर्न, इन सब ने मिलकर पुलिस को कई सुराग दिए और इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। आखिरकार 2 जून 2019 को कलना से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से चेन और सामान बरामद हुए। अब जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई, मीडिया में ये खबर सुर्खियां बन गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर द चेन मैन कौन है, कैसा दिखता है और आखिर उसने इतनी सारी घटनाओं को अंजाम क्यों और किस वजह से दिया। फिर धीरे धीरे जब उसकी पूछताछ शुरू हुई तब जाकर उसकी असली पहचान सामने आई। उसका नाम था कमरुज़्मान सरकार, जिसका जन्म 1982 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। कमरुज़्मान का परिवार बहुत बड़ा था। घर में उसके 9 भाई बहन थे और कमरुज़्मान चौथे नंबर का था। लेकिन जैसे ही वो 13 साल का हुआ, अचानक एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई और माँ के बाद उसके पिता ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। लेकिन इस दूसरी शादी की वजह से घर का पूरा माहौल बदल चुका था। आए दिन घर में विवाद होते रहते, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई और फिर एक दिन घर के माहौल से तंग आकर वो घर से भाग गया। घर छोड़ने के बाद उसने पूर्व बर्धमान के नानघाट इलाके में अपना डेरा जमा लिया। वहीं पर उसने टीन शेड की एक झोपड़ी बनाई और अकेले ही रहने लगा। लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए कभी कभार वो कबाड़ का काम कर लिया करता था तो कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम कर लेता था। लेकिन जिस गांव में वो रहता था, गांव के लोग उसके बारे में बहुत कम जानते थे। वो अपने बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताता था। कभी कहता कि वो स्क्रैप ट्रेडर का काम करता है तो कभी अपने आप को कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइजर बताता था। लेकिन उसकी एक खासियत की वजह से उसे कई लोग जानते थे। वो हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनता था ताकि दिखने में वो बेहद सभ्य और अच्छे घर का लगे, और कुछ इसी तरह से वो लंबे समय से इसी तरह की जिंदगी जीते आ रहा था। लेकिन उम्र की एक दहलीज पार करने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और फिर बिना देर गंवाए उसने उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद उसके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन कहा जाता है कि अपने ही परिवार से उसके रिश्ते कुछ खास नहीं थे। वो महीनों तक घर से गायब रहता था और उसके परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आखिर वो क्या करता है। लेकिन असलियत में वो अच्छे कपड़े पहनकर, लाल रंग की बाइक और लाल हेलमेट पहनकर 16 साल की किशोरी से लेकर 75 साल की महिलाओं को अपना शिकार बनाने के लिए घर से निकल जाता था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो हमेशा लाल रंग की बाइक और लाल रंग का हेलमेट ही क्यों इस्तेमाल करता था। तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। असल में एक बार एक ज्योतिषी ने इससे कहा था कि तुम्हारे लिए लाल रंग बहुत शुभ है, और तभी से इसने ज्यादातर लाल रंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह 2013 से 2019 तक उस पर कुल 15 मामले दर्ज हुए, जिसमें से उसने 7 लोगों को मारा, 2 के साथ दुष्कर्म किया और 6 लोगों को मारने का प्रयास किया। पूरे 6 सालों तक ये दरिंदा औरतों की जिंदगियां निगलता रहा। लेकिन फिर पकड़ाया भी तो सिर्फ एक ही सुराग से, और वो सुराग था इसका लाल हेलमेट और लाल रंग की बाइक। गिरफ्तारी के बाद अदालत में मुकदमे शुरू हुए। सबसे बड़ा केस था 16 साल की लड़की का, जिसके साथ इसने दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसे मार दिया।
अदालत में गवाहियां हुई, सबूत पेश किए गए। फिर जुलाई 2022 में कलना की जिला अदालत ने उसे दोषी पाया और मौत की सजा सुना दी। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कमरुज़मान ने अपील की, केस पहुंचा कोलकाता हाई कोर्ट। महीनों तक सुनवाई चली और आखिरकार 28 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया। मौत की सजा बदलकर उम्र कैद कर दी गई, यानी अब वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। तो साथियों, ये था कोलकाता का द चेन मैन, जिसने कभी ये तो नहीं बताया कि आखिर वो ये सब क्यों करता था और किस लिए करता था। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।